राजीव नाम का एक सेल्समैन था। राजीव एक अच्छा सेल्समैन था। वो आकर्षक था और कुशलता से बात कर सकता था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो लोगों की बात ठीक से नहीं सुनता था। वह अपने संभावित ग्राहकों को अपने उत्पादों की अच्छाई के बारे में बताने में इतना व्यस्त हो जाता था कि उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन राजीव एक बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित ग्राहक को अपने एक उत्पाद के बारे में बता रहा था। उसने बताया कि कैसे उसका उत्पाद बाजार में सबसे अच्छा है, इसमें वे सभी विशेषताएं हैं जिनकी ग्राहक को जरूरत है, और यह कैसे ग्राहक को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद सकता है। हालांकि ग्राहक उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। राजीव अपनी बात बताने में इतना व्यस्त था कि वो यह नहीं देख पाया कि उसका ग्राहक बार बार घड़ी देख रहा है और विचलित हो रहा है। अंत में ग्राहक ने राजीव को टोकते हुए कहा, मैं आपके उत्साह की सराहना करता हूँ, लेकिन अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे वास्तव में एक समाधान की आवश्यकता है जो मेरी विशेष समस्या से निपटने में मेरी मदद कर सके। अब आप जा सकते हैं। राजीव ने महसूस किया कि वो अपने उत्पाद को बेचने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने यह नहीं सुना कि ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए। उसने माफी मांगी और ग्राहक से अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताने को कहा। जब ग्राहक बात कर रहा था, राजीव ने ध्यान से सुना और पूरी समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए सवाल पूछे। इसके बाद उसने ग्राहक की आवश्यकतानुसार समाधान प्रस्तुत किया। ग्राहक राजीव के सुनने के कौशल से प्रभावित हुआ और उसके द्वारा व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार प्रस्तुत किए गए समाधान की सराहना की। ग्राहक ने उत्पाद खरीदने का फैसला किया और राजीव को अपने दोस्तों का रेफरेंस भी दिया। राजीव को सेल्स में सुनने के महत्व का एहसास हुआ। उसने सीखा कि ग्राहकों को सक्रिय रूप से सुनकर उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसने ये भी महसूस किया कि सुनने से ग्राहकों के साथ विश्वास और तालमेल बनाने में मदद मिली। सेल को पूरा करने के लिए ये बेहद जरूरी है। उस दिन से राजीव ने अपने उत्पादों को पेश करने से पहले अपने ग्राहकों को ध्यान से सुनने का निश्चय किया। उसने पाया कि ऐसा करने से वो न केवल बेचने में अधिक सफल हुआ, बल्कि वो अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध भी बना पाया। एक्सपर्टिफाई में हम आपको हमेशा सलाह देते हैं कि आप अपने ग्राहकों की बात ध्यान से सुनें। इससे पहले कि आप उन्हें समाधान दें, अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक बोलने दें। ENCC पाठ्यक्रम ठीक से करें और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए जूम सेशंस में भाग लें।